सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आर्ट टॉक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपको मिलाते हैं भारत के अलग अलग कलाकारों से। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब के बहुत ही मशहूर यंग आर्टिस्ट रमनदीप कौर। तो रमनदीप के बारे में आपको बताऊं तो उन्होंने एमए फाइन आर्ट और एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा आर्ट जो है इस फील्ड में वो कर रहे हैं। तो रमनदीप एज ए आर्टिस्ट भी काम कर रही है और एज ए टीचर न्यू यंग टैलेंट को भी जो है वो सिखा रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच वीके सर अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो रमन जी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हमें बताइए कि आपका जन्म कहाँ का है और आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो स्कूली एजुकेशन होती है, वो कहाँ से है? मेरी जो बर्थ प्लेस है वो जलंधर के नियर एक गाँव मानकराय की है और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो आदमपुर टाउन जो कि मानकराय के नियर ही है, वहीं से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। तो रमन जी ये तो बात होगी आपके स्कूल की एजुकेशन की, लेकिन आप पेंटिंग की तरफ कैसे हैं? ये कुदरती था या ये कह सकते हैं कि आप किसी को देखकर प्रभावित हुए हैं, जब आप में से शुरू में था आपके अंदर कि हाँ मेरे इसी तरफ आना है? ये आपका पेंटिंग की तरफ आना कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। अगर मैं बात करूं कि मैं पेंटिंग की तरफ कैसे आई, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं बचपन में थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं आर्ट में कुछ ना कुछ करूं और कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती थी। जैसे कि कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी अपने स्कूल टाइम में, और मेरे जो टीचर्स होते थे वो मुझे इनकरेज करते थे कि तुम भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब मैं कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाती थी। और मैं अपनी मदर को दिखा करती थी, वो उनको बहुत शौक था मेरी मदर को फ्लावर्स बनाने का। जैसे बेडशीट पे मैं मेरी मदर फ्लावर्स बनाया करती थी, लीव्स बनाया करती थी और बहुत ही अच्छे से बनाती थी। उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैं सच बोलूँ तो मेरी मदर की जो ड्राइंग स्किल्स है बहुत अच्छी रही हैं अपने टाइम पे, और अब भी हैं, बिकॉज अभी वो नहीं करती, कुछ टाइम उनके पास टाइम नहीं होता है उतना, लेकिन मैं अपनी मदर को देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे याद है 6th क्लास में मैंने एक स्केच ट्राई किया था, अपनी मदर का स्केच मैंने सबसे पहले बनाया था और मुझे अब भी याद है। और वो मैं ये नहीं कह सकती बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने उसमें शेडिंग नहीं दी थी, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था शेडिंग कैसे देते हैं और कैसे उसको मर्ज करते हैं। लेकिन हाँ मैंने वो स्केच बनाया और बहुत ज़्यादा मेरी मदर से रिजेंबल करता था वो। और जब सभी ने वो देखा और मुझे सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, स्पेशली मेरे टीचर्स ने और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सो यही कारण था आगे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती रही और मैंने इसमें ट्राई किया अपना। तो रमन जी जैसे कि हम लोग काम करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक तस्वीर होती है किसी आइडल की आर्टिस्ट की, कि हमें उसके जैसा काम करना है, जो उसके काम से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ऐसा आपके लिए कौन था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? एज आई मेंशन बिफोर कि मेरे माइंड में सबसे पहले एक मदर थी जो मैं ड्राइंग किया करती थी और मैं उनसे सीखा और मैंने आगे किया। लेकिन जो एक स्पेशली कह सकते हैं कि कलाकार होता है हमारे माइंड में, को होता है कि आर्टिस्ट है, हम इसके जैसा बनना चाहते हैं, जब हम इसे लेके चलते हैं अपने माइंड में कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल किया है, हमें भी करना चाहिए। तो बचपन में ऐसा नहीं था कुछ भी, कोई आर्टिस्ट मुझे ऐसा नहीं पता था कुछ भी ज़्यादा। लेकिन जब मैं कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन ली और ग्रेजुएशन टाइम मैंने एक सब अलग से सब्जेक्ट लिया था फाइन आर्ट, तो तभी से मुझे पता चला कि कौन कौन इसमें काम कर रहा है, किन्होंने किया था पास्ट में। तो मेरे माइंड में एक अमृता शेरगिल जो कि मेरे हमेशा से मेरे माइंड में रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि उनका एक वर्क स्टाइल डिफरेंट था और यूनिक था, कोई भी नहीं कर पाया और कोई भी नहीं, क्योंकि उनका एक अलग से था वो। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि उनके जैसा मेरा वर्क भी है, लेकिन हाँ उनकी एक छवि मेरे माइंड में हमेशा रही है। उनकी पर्सनैलिटी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंड थी और मैं कह सकती हूँ उनकी एक बोल्ड थी एक थिंकिंग आर्ट को लेकर। वो ऐसे नहीं थी कि एक जो सोसाइटी से डर जाए, बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनके
माइंड में, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना नाम कमाया। वो भी उस टाइम में जब लेडीज़ ज़्यादा कुछ आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती थी, और लेडीज़ को इतना ज़्यादा मैं कह सकती चांस ही नहीं मिलता था, और उन्होंने कुछ किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। और जैसी वो ब्यूटीफुल थी वैसा ही ब्यूटीफुल उनका वर्क था, तो मेरे माइंड में उनकी एक तस्वीर हमेशा से ही रही है। सो वो थी अमृता शेरगिल, अगर मैं सच में बोलूँ तो रमन जी, जैसे कि हमें पता है कि आपने एमए फाइन आर्ट में किया और एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट में किया, तो ये आपकी एजुकेशन है जो आर्ट से रिलेटेड, ये कहाँ से की है, कहाँ से आपने जो आर्ट की बारीकियों को जाना है? मेरी जो आर्ट की एजुकेशन है वो होशियारपुर के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ पे मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर इन फाइन आर्ट की। जब मैंने मास्टर इन फाइन आर्ट की तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक मेरी करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे टीचर से, और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो इसमें वर्क किया करते थे, बहुत अच्छा वर्क करते थे। और मैंने तब हमारे वहाँ पे कैंप लगते थे हिल स्टेशन में, बहुत अच्छा टाइम था मेरे लाइफ का, प्रीशियस टाइम था वो। और वहीं से मैंने एजुकेशन प्राप्त की है इसकी, और उसके बाद मैंने जॉब की एज एन आर्ट टीचर इन स्कूल। और वहाँ जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी, जो कि अभी भी कर रही हूँ, तो तब मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट की एमए की, जो कि मैंने प्राइवेट की। सो यही मेरी एजुकेशन थी इसमें। और हाँ, मैंने स्कूल टाइम में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाते हो तो आपको सीखने का मौका मिलता है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर करते हो। तो आई थिंक मेरे लिए वो ट्रेनिंग से। रमन जी, आर्ट फील्ड को लेकर जब आपने अपना फैसला लिया कि आपने आर्ट फील्ड में आना है, तो आपके घर वालों का रवैया कैसा रहा इस चीज़ को लेकर? क्या इस फील्ड को लेकर घर वालों ने आपको रोका या आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया? एज आई मैंशन बिफोर कि मेरी मदर भी आर्ट ड्राइंग किया करती थी, और इसलिए मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली मेरी मदर से। सबसे पहली जो मैं कह सकती हूँ मेरी टीचर थी, वो मेरी मदर ही थी इसमें। और उसके बाद जो मेरी स्कूल टीचर थी जसप्रीत मैम, अभी भी मुझे याद है वो थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे इसमें सपोर्ट मिला तो बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरी मदर करती थी, तो जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट करेंगी। लेकिन मेरे फादर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस फील्ड में आने के लिए। और जब भी मैं कुछ आर्ट में करती थी तो ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक यही मेरी स्टडी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो बोले कि आप तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से करती थी, और फुली फ्रीडम से करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर कोई फ्रीडम नहीं थी, मैं बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम वो करो, तुम्हें ये करना है। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप समझते हो कि अगर आप आर्ट करना है तो आप एक दायरे में नहीं रह सकते हो, आपको ओपन होना पड़ता है। तो आपकी फैमिलीज़ को भी आपको साथ दें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उनका देना ही होता है तभी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रेशर में और टेंस होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ दिल से। जब आप पेंटिंग की तरफ आए तो जाहिर सी बात है कि आपने शौक से शुरू किया होगा, लेकिन जब ये प्रोफेशनल आपने बनाया तो क्या सोचा माइंड में, ये इस तरफ कैसे आना हुआ कि हाँ मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है? जब मैंने शुरू किया था तो जी मेरा शौक़ था, सच में मेरा शौक़ था। लेकिन मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि जब आप जो भी आपका शौक़ होता है आप उसको आगे लेके जाते हो तो आप उसमें अपना बेस्ट देते हो, और आप हर तरह के एफर्ट लगाते हो आगे बढ़ने के लिए। और आई थिंक मेरा मानना यही है कि जो भी आपका शौक़ है, जो भी आपके अंदर आर्ट है, क्योंकि हर इंसान में एक आर्ट होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राइंग कर रहा है, किसी भी तरह की आर्ट होती है। मेरे माइंड में कुछ भी आप करते हो काम, कुछ भी जो आपके दिल से आप करते हो, आपको अच्छा लगता है, वो एक आर्ट ही है। लेकिन हाँ, उससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर कोई आर्ट है तो आपको वही प्रोफेशनल चूज़ करना चाहिए। अगर आप उसे वही प्रोफेशन चूज़ करते हो लाइफ में
तो आप आगे बहुत बढ़ सकते हो, और दिल से बढ़ सकते हो जब आप अपनी ही फील्ड में, अपनी जो आपको शौक है करने का, उसी फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और एक आप कह सकते हो पीस ऑफ माइंड आप प्राप्त करते हो। तो आई थिंक सो इसीलिए मैंने तभी से सोच लिया था, जब मुझे शौक हुआ था तो मैंने सोच लिया था कि इसी फील्ड में आगे जाऊंगी मैं। बचपन में मुझे नहीं पता था कैसे आगे बढ़ने हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या एजुकेशन, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया था कि आगे जाऊंगी, क्योंकि जब आप आगे आगे कुछ ना कुछ करते रहते हो और आपके माइंड में होता है कि हमें ये करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई ना कोई जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता ही रहता है, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ मेरे भी रास्ते बनते गए, और या मैं कह सकती हूँ कि मैंने बचपन से सोच लिया था कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी। बतौर एक आर्टिस्ट आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, कहाँ कहाँ पे एग्जीबिशंस की है, कहाँ कहाँ से आपको मेडल या सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं वर्कशॉप में। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो सच बोले तो जब मैं स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट करती थी तो हाँ पार्टिसिपेट करती थी, और जस्ट एक एप्रिसिएशन मिलती थी टीचर्स की, पेरेंट्स की, जो मेरी अचीवमेंट्स थी। मैं कह सकती हूँ अचीवमेंट से कम नहीं होती है। लेकिन उसके बाद मैंने कॉलेज में अपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, यूथ फेस्ट में, और आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आई वन दैट कॉम्पिटिशन्स, और मैंने बहुत सारे प्राइजेस जो कि अचीव किए उस टाइम पे। और मुझे याद है कि कॉलेज टाइम में जब मैंने मास्टर्स कर रही थी तभी मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए थे इसमें, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट्स हैं। और उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया एज एन आर्ट टीचर, वहीं पे मुझे बेस्ट आर्ट टीचर अवार्ड बहुत सारे प्राप्त हुए। अगर मैं अपनी एग्जीबिशंस की बात करूं तो मैंने कॉलेज टाइम पे भी बहुत सारी एग्जीबिशंस की हुई थी, और उसके बाद मैंने एग्जीबिशंस जैसे लोकल और स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस मैंने की, और कुछ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो मैंने एग्जीबिशंस की है उनकी मैं कह सकती हूँ वो मैंने बहुत कम की है, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने की हुई है। और उसके साथ ही मैंने सोलो एग्जीबिशंस भी की हुई है, और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और लोगों ने आर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अप्रिशिएशन थी जब मेरे लोगों ने मेरा वर्क देखा और उसको अप्रिशिएट किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा वो कह सकती हूँ फीलिंग मैं कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकती हूँ। तो बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का। तो रमन जी, जैसे कि हमने आपका वर्क देखा है, ये बहुत ही अच्छा है। इनके टॉपिक का आप कैसे सोचते हो कि मुझे किस टॉपिक पे काम करना है, और उस टॉपिक को आप बनाते हुए काम करते हो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और आपका मीडियम कौन सा होता है काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, अगर मैं अपनी वर्क की बात करूं तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे डल पेंटिंग्स और डल कलर यूज़ करना अपनी पेंटिंग्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी पेंटिंग्स को देखे उसको ऐसा ना लगे कि ये डल है, और उनको कुछ सैड ना फील करे, और इसलिए मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मैं ब्राइट कलर्स चूज़ करूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एक्रेलिक मीडियम ही यूज़ करती हूँ पेंटिंग्स में। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑयल नहीं किया है, ऑयल मैंने किया हुआ है कॉलेज टाइम में, और उसके बाद मैंने एक्रेलिक ही ज़्यादातर किया हुआ है। और सो आप बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस देख सकते हो मेरे वर्क में, और उसके साथ ही मैं एक मोज़ेक स्टाइल में वर्क करती हूँ, और उसी में अपनी जो पेंटिंग्स है जैसे स्टिल लाइफ ऐसे पेंटिंग्स मैं उसमें बनाती हूँ। और देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि वो कलर्स देखें पेंटिंग्स में, तो ये मेरा हमेशा से ही ट्राई होता है कि मैं अपने कलर्स पेंटिंग्स में देने की कोशिश करूँ जो मेरे माइंड में होते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेश कलर्स करना लगाना और ब्राइट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो रमन जी, क्या पेंटिंग के अलावा भी आप और किसी कला में रुचि रखते हैं? अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, और स्केच मेकिंग जैसे स्केच बनाने भी अच्छे लगते हैं, और उनमें शेडिंग देना। और इसके साथ ही मैंने कॉलेज में क्लास मेकिंग सीखा था, और उसमें मैंने प्राइज भी विन किए हुए थे।
तो मैं कह सकती हूँ कलाज बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक छोटे छोटे आप पेपर्स जैसे लेते हो और उनको छोटे छोटे पीसेस करते हो अपनी हैंड के साथ, और आप कुछ ना कुछ ड्राइंग और पेंटिंग बनाते हो उसके जरिए, और लोगों को मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हो कि हमने ये बनाया है। और वो जो भी कलाज होता है उसमें आप सब कुछ जो भी बनाते हो वो सिर्फ पेपर से ही बनाते हो, उसमें पेंटिंग का यूज़ नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों को कलाज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। इन माई नॉलेज जो भी मुझे पता था वो मैंने आपको एक्सप्रेस किया। और हाँ, इसमें मुझे बनाने का मुझे शौक है, मैंने बनाए हुए हैं और मैं बनाती भी हूँ। तो लास्ट में रमन जी, आप आने वाले जो कलाकार हैं, जो आर्ट लवर है, उनको कौन सा संदेश देना चाहते हैं? सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि जो भी न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं स्कूल में, न्यू कलाकार आते हैं, वो एक अपना दायरा सा बनाने की कोशिश करते हैं। सभी नहीं, लेकिन कोई ना कोई उनको होता है कि हम अपना स्टाइल बनाएं और एक दायरा बनाएं। जो न्यू होते हैं, अफकोर्स हमें एक अपना स्टाइल रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हमें हम सोचते हैं कि हम एक आर्टिस्ट हैं और हमें अपना स्टाइल दिखाना है सभी को भी। हम ये एक डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं, हमारा ये एक यूनिक वे हो सकता है। लेकिन अगर आप न्यू हो इस फील्ड में तो आपको बहुत कुछ सीखना है, और आपको एक दायरा और बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वैरायटी करो और वेरिएशन दिखाओ सभी में। आप सीखो कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि हम इसमें परफेक्ट नहीं है तो हमें वो करना चाहिए। और अगर हमें ये नहीं आता है, हमें वो भी बनाना है। हमें सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट आता है तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि हमें रियलिस्टिक वर्क नहीं करना है, हमें रियलिस्टिक भी करना है, हमें एब्स्ट्रैक्ट भी करना है, सभी वर्क करने हैं। लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी में परफेक्ट हों, लेकिन हाँ, हम सभी में अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट हमें आता होना चाहिए। और अगर मैं सच बोलूँ तो हम सभी में परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इसलिए हम कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करें तो हमें सब कुछ सीखना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते गए इस फील्ड में और सब कुछ सीख जाएं, तभी हमें अपने आप ही हमारा स्टाइल बन जाता है। अपने आप हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल में हमारा जो झुकाव हो ही जाता है। सो मैं कह सकती हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे धीरे धीरे, अगर आप अपनी सारी चीज़ों में अपना ट्राई करो, अपना बेस्ट दो आर्ट में। आप सिर्फ आर्ट करना है, एक स्टाइल नहीं चूज़ करना है। उसके बाद अपने आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और अपने आप को रिप्रेजेंट करो अपने आर्ट में, जो भी आपकी एक अपने माइंड में है, आपके सोल में है, वो अपने आर्ट में दिखाओ, अपने कैनवस पे दिखाओ। और जो आर्ट लवर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि अगर आप हो तो हम हैं। और अगर जो भी आर्ट लवर्स हैं उनको चाहिए कि जो भी एक आर्टिस्ट, उनको जो भी आर्ट वर्क वो देखते हैं उनको अप्रिशिएट करो, उनको हमेशा उनको, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलती है। अगर आप उनको डिमोटिवेट कर दो कि ये आर्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्ट ऐसे नहीं होता है कि कोई भी आर्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो देखने वालों की आंखों में डिपेंड करता है कि उसको आर्ट कैसा अच्छा लगता है। और कईयों को हो सकता है कि किसी को एक आर्ट पसंद है, दूसरे को नहीं अच्छा लगे, तो आप उसको भी मोटिवेट करो। तो ऐसे जो भी आर्टिस्ट है उसको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आगे वो बढ़ता रहेगा। तो रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया गारू सर, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही जो आर्टिस्ट हैं, न्यू हैं, उनको अप्रिशिएट करते रहें और अपने चैनल में बुलाते रहें। और आर्टा के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे रमनदीप कौर। तो हमने उनके बारे में बात की है, उनके आर्ट के बारे में बात की है, उनके संघर्ष के बारे में बात की है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए आर्टिस्ट के साथ।